सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। 19 वर्षों बाद एक माता की फिर से भरी गोद। क्या हुआ उनके जीवन में, किस प्रकार से उनके जीवन में दुख आ गए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ये पत्र उमा पार्वती शिव महापुराण कथा में आया, जो गुरुजी ने पढ़ा था और जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि एक माता के 13 वर्षीय बेटे की मृत्यु कैसे हो गई। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों के जीवन में भी इस प्रकार का दुख आया हो, वह इन उपायों को जानकर अपने दुख को दूर कर सके। तो पत्र था रुक्मणी जी का, जिन्होंने बताया कि गुरुजी, मुझे कई वर्षों बाद संतान प्राप्त हुई थी। बड़ी मुश्किल से तो संतान प्राप्त हुई, और वो भी पुत्र प्राप्ति हुई। अब ये पुत्र प्राप्ति हुई, मेरा 13 वर्ष तक मेरे बेटे की आयु थी। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई, और वो मृत्यु हुई 2020 में। 2020 में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत बड़ा दुख आ गया, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये संतान हुई थी। पहले ही 5-6 साल इंतजार करना पड़ा, उसके बाद में संतान हुई, और 13 वर्षों तक ये संतान जीवित रह सकी। दुख बहुत हुआ 2020 में जब उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब भी करा के देखा, असफल हुआ। आईवीएफ करा के देखा, वो भी असफल हुआ। हमने डॉक्टर के सारे इलाज करा लिए, डॉक्टर ने मना कर दिया। बोल दिया कि अब संतान नहीं हो सकती आपके, क्योंकि आपकी उम्र नहीं है और ना ही आप माँ बन सकती हो, प्रयास भी मत करना। इसके बाद 2020 में हमने आपकी कथा सुनी, और आपकी कथा सुनकर हमने पशुपतिनाथ जी का व्रत के बारे में सुना। पर वो बताने से पहले एक और बात हम आपको बताते हैं। ये जो पशुपतिनाथ जी का व्रत जो सुना था उन्होंने, वो किसी महिला द्वारा, उनके पड़ोस में कोई महिला रहती थी, जिन्होंने उनको बताया कि तुम पशुपतिनाथ जी का व्रत क्यों नहीं करती। सीहोर वाले गुरुजी हैं, जो कि पशुपतिनाथ जी का व्रत करवाते नहीं, बताते हैं। उन्होंने ही पशुपतिनाथ जी का व्रत बताया है। 5 सोमवार का ये व्रत है। इस व्रत को करो, साथ में सफेद आंकड़े की जड़ को 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे से घुमा लो, और उस जड़ को अपनी कमर में बांध लो, लाल धागे में और लाल कपड़े में लपेट कर। पति और पत्नी दोनों को शिव मंदिर में जाना है उपाय करने के लिए। किसी कारणवश पति न जा पाए तो पत्नी अकेले ही उपाय करके आए। पर ये जब एक्सट्रीम केस हो, यानी कि पति जा ही नहीं सकते, तब की बात है। लेकिन लेकिन पत्नी जरूर अपने पति को साथ में लेकर जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रतिदिन वो जड़ बांधी, पीपल के पत्ते का उपाय किया अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और उसके बाद में एक कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित किया। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से एक कलश जल शिवलिंग पे समर्पित किया, और समर्पित करने के बाद में प्रतिदिन एक बेलपत्र शिव को समर्पित करके भगवान नंदीश्वर के पीछे बैठकर उस बेलपत्र को खाना शुरू कर दिया। नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर आसन लगाती, बाबा से प्रार्थना करती, बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम करती, और इस प्रकार से लगातार वह उपाय करती रही, और उपाय करने से उनको फल प्राप्त हुआ। जिस बेटे की उनकी मृत्यु हो गई थी 13 वर्षों में, उसके बाद सबने मना कर दिया था, वह गर्भवती हुई और मां बनी, और 2023 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, भोले बाबा की कृपा से। तो ये था वो पत्र, जब सब जगह से हाथ छूट गया था, दुखों का पहाड़ आ गया था, सबने साथ छोड़ दिया। पर जब उन्होंने शिव का हाथ पकड़ा, शिव की चौखट को पकड़ा, तो 3 साल में उनको शिव ने फल भी प्राप्त करा दिया। बस आप भी विश्वास रखें, आपको भी निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।